अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। सर लोग कोफ्ते इसलिए नहीं बनाते कि ये जब हम ग्रेवी में डालते हैं तो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पत्थर की तरह सख्त हो जाते हैं और इसकी ग्रेवी भी परफेक्ट नहीं बन पाती। आज की वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप लोग कोफ्ते बनाने में माहिर हो जाएंगे। बहुत आसान रेसिपी है, झटपट बनने वाली है, ना तो फ्राई करने का झंझट है और ना ही घंटों घंटों किचन में खड़े होने का। अच्छा, इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा ले लिया है जो कि है 800 ग्राम और इसे मैंने अच्छे से वॉश करके छलनी में डाल के रख दिया था ताकि इसका एक्सेस वाटर सारा निकल जाए। कोफ्ते के लिए हमने बिल्कुल बारीक कीमा लेना है, इसके लिए मैं इसे दोबारा से चॉपर में डाल रही हूँ। चॉपर चला लेंगे और इसे हम दोबारा से बारीक कर लेंगे। अच्छा, अब इसी के साथ इसमें मैं कुछ मसाला जात ऐड करूंगी। एक टुकड़ा है अदरक का, 3 से 4 अदद इसमें मैं हरी मिर्ची ऐड करूंगी। लहसुन ऐड करेंगे 10 से 15 अदद जवे और इसी के साथ एक छोटी प्याज लेके उसे रफली सा मैंने काट लिया था वो ऐड कर देंगे। हरा धनिया ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा कलर और खुशबू आएगी और इसे भी हमने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है चॉपर में। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून इसमें मैं ऑल स्पाइस पाउडर पिसा गरम मसाला ऐड करूंगी। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटा हुआ दरदरा सफ़ेद जीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून और कुटा हुआ इसमें मैं दरदरा सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। इन सारे मसाला जात को हम चॉपर में ही ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोफ्तों में परफेक्ट बाइंडिंग कैसे आए, जब हम इसे ग्रेवी में डालें तो ये खुले नहीं, तो उसके लिए इसमें मैं ऐड करूँगी 1 अदद अंडा और इसी के साथ 3 से 4 चम्मच आप लोग काले बुने हुए चने का आटा शामिल कर दें या फिर बेसन को आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है और उसके बाद ऐड करना है इसमें। इसके अलावा आपने ना तो मैदा ऐड करना है ना ही सूजी ऐड करनी है। अगर ऐड करेंगे तो इससे बहुत सख्त कोफ्ते बनते हैं। अच्छा, इसे हमने अच्छे से मसल के नीट कर लेना है ताकि इस आपस में यकजान हो जाए। ये स्टेप करना भी बहुत ज़रूरी है, इससे कोफ्तों में बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाती है। कोफ्ते बनाने के लिए हाथों पे हल्का सा हम घी या ऑयल अप्लाई कर लेंगे। थोड़ा सा कीमे का पोर्शन उठाएंगे और इसे इस तरह से हमने टाइटली गोल गोल घुमाते हुए कोफ्ते की शेप दे देनी है। आप लोग देखिए कितना माशाल्लाह स्मूथ ये बनके रेडी हुआ है, इसमें क्रैक नहीं होने चाहिए, इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। और इसी तरह से जी जनाब हमने सारे कोफ्ते बना के तैयार कर लेने हैं। इन कोफ्तों को आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, इसे हल्का सा फ्राई कर लेना है, अच्छे से ठंडा करना है और जिप लॉक पैक में क्या ये टाइट बॉक्स में रख के आप इसे फ्रीज़ कर लीजिएगा। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हम कढ़ाई लेंगे, उसमें वेजिटेबल ऑयल ऐड करेंगे हाफ कप। 2 अदद प्याज ले लिए थे जिसे इस तरह से हमने स्लाइसिस में काट लिया था, ये ऐड कर लेंगे। प्याज़ों को हमने लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। मैं कभी भी कच्चे प्याज का पेस्ट बना के इसमें ऐड नहीं करूँगी क्योंकि उससे इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता जितना अच्छा इस तरीक़ा से आता है। प्याज़ों को हम निकाल लेंगे और इसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड पे। उसी ऑयल में अब हम कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। 1 तेज़पत्ता है, 2 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 4 से 5 अदद लौंग है, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च है जी। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा ही है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और इसे 30 सेकंड के लिए हम फ्राई कर लेंगे। टमाटर ले लिए हैं यहाँ पे मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के और इसका हमने बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेना है। ब्लेंडर जग में डालिएगा, थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा और इस तरह से पेस्ट बन जाएगा। इसके हमने अच्छे से बुनाई करनी है 3 से 4 मिनट के लिए ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए। प्याज में हमें गाढ़ा दही ऐड करूँगी 2 बड़े वाले चम्मच भर के। अब हम इन्हें ब्लेंडर जग में डालेंगे और इन्हें हम ब्लेंड कर लेंगे, स्मूथ सा पेस्ट इसका रेडी कर लेना है। इस पेस्ट को हम डाल देंगे टमाटर वाले पेस्ट में। टमाटर देखें बहुत अच्छे से भुन गए हैं, ऑयल सेपरेट हो गया था, पेस्ट बहुत थिक था तो मैंने स्पैचुला से इसे निकाल लिया है और लो फ्लेम करके ही हम इसे ऐड करेंगे। अगर आप दही को एकदम तेज़ फ्लेम में ऐड करेंगे तो इसके लम्स बन जाते हैं, गुठलियाँ बन जाती हैं और मसाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसे भूनते हुए यहाँ 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें मज़ीद स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें नमक है 1 टीस्पून और अब हम इसमें दरदरा कुटा हुआ सफ़ेद जीरा ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून दरदरा कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसी के साथ हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। दालचीनी का पाउडर ऐड करूँगी इसमें मैं 1/4 टीस्पून, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा
और कोफ्तों की या गोश्त की एक ख़ास किस्म की हींग होती है, वो भी बिल्कुल नहीं आएगी। अच्छा जी, इसे हमने अच्छे से भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। ऑयल बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। जितनी अच्छी आप खाने की बुनाई करेंगे उतना ही इसका जो टेस्ट है वो निकल के आता है। अच्छा जी, ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। अब हम इसमें डायरेक्टली कोफ्ते ऐड कर लेंगे। एकदम फटाफट से बनने वाली ये रेसिपी है, बिल्कुल भी आपको कोफ्ते फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है और इंशाल्लाह आप देखिएगा एकदम कोफ्ते परफेक्ट बन के तैयार होंगे। बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। अच्छा, इसे मैंने थोड़ा सा स्टर कर लिया था और उसके बाद इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। मैं 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। आपने जितनी ग्रेवी करनी है आप उतना पानी ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें बॉईल आने देंगे। यहाँ पे जो आप लोग मेन गलती करते हैं, फ़ौरन से इसे कवर कर देते हैं। हमने कवर नहीं करना। जब बॉईल आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें कुक करूँगी हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। ये एकदम से बिल्कुल पक जाएंगे और अपनी शेप में ही रहेंगे और इसके बाद फ्लेम लो कर दूँगी और लो फ्लेम पे इसे हम कुक करेंगे 10 मिनट के लिए। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मेरी वीडियो को वॉच करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें, प्यारे प्यारे कमेंट कर दें। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। साथ में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लिया करें। लास्ट में मज़ीद खुशबू के लिए इसमें मैं पिसा गरम मसाला ऐड करूँगी आधी चाय का चम्मच और साथ में पिसी काली मिर्च ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून। बरीक कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया से हम इसे गार्निशिंग कर लेंगे। और इसके बाद इसे मैं लिड लगा के सिर्फ़ और सिर्फ रेस्ट दूँगी 2 मिनट के लिए। और देखें माशाल्लाह कितना अच्छा बेहतरीन ऑयल ऊपर आ गया है और बेहतरीन टेक्सचर की ग्रेवी बनके तैयार हुई है। कोफ्ते देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने बेहतरीन बनके रेडी हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको ग्रेवी का टेक्सचर दिखा रही हूँ। परफेक्ट ग्रेवी है, ना कम है ना ज़्यादा है और एकदम दानेदार बनके रेडी हुई है। या मैं आपको तोड़ के भी चेक करवा रही हूँ कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ये सॉफ्ट बनके रेडी हुए हैं। एकदम सॉफ्ट है, जूसी हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ीद कोफ्ते की रेसिपी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कर लिया करें ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू यूनिक रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।